हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टूडेंट जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है और उनके लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे कोर्स हैं DCA और PGDCA उसके सिलेबस के बारे में। तो ये जो आज की इंफॉर्मेशन है ये खास तौर से जो हमारे रनिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ DCA कोर्स की। DCA जैसे इसका नाम है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये 1 साल का पूरा कोर्स होता है। इसमें 2 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें 3 पेपर होंगे और जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी इसमें 3 पेपर होते हैं। यदि मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी के DCA की बात करूं तो इसके जो पेपर के नाम हैं उसमें पहला पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसको इसके जो एग्जाम होंगे उसके 2 टाइप के एग्जाम होंगे। एक होगा इसका सेशनल एग्जाम, दूसरा होगा इसका थ्योरी एग्जाम। जो सेशनल एग्जाम होगा वो 20 मार्क्स का होगा और इसमें पास होने के लिए कम से कम 8 मार्क्स की आवश्यकता होती है। दूसरा जो इसका थ्योरी एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा और उसमें पास होने के लिए कम से कम 32 मार्क्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो पेपर होता है ये आपका जैसे ग्रेजुएशन में यूनिट वाइज पेपर आते हैं उस टाइप का ये पेपर होगा। इसमें जैसा कि नाम ही है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, तो इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, कंप्यूटर कैसे बना, कब बना, उसके क्या यूज हैं, क्या स्कोप हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में ये पेपर बताता है, हमको सिखाता है। तो इसमें 5 यूनिट रहेंगी, यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5, और हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस होंगे। तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो एक आपका जो क्वेश्चन होगा वो 16 मार्क्स का होगा। तो आपको ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो 16 5 जा 80, तो ऐसे करके आपका 80 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। तो 80 थ्योरी प्लस 20 सीजनल इज इक्वल टू 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे पेपर की। तो इसके दूसरे पेपर का नाम है PC पैकेज फॉर मीडिया। इसका दूसरा नाम होता है MS ऑफिस। इस पेपर के अंतर्गत 3 एप्लीकेशन जो है पढ़ाई जाती हैं। एक है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल और तीसरा MS पावर पॉइंट। जो MS वर्ड होता है उसमें विंडो का भी नॉलेज दिया जाता है। तो ये जो पेपर है इसमें 3 एग्जाम होंगे। इसमें थ्योरी एग्जाम होगा, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और इसमें सेशनल एग्जाम होगा। चूंकि इसमें ये जो पेपर है ये पूरा सॉफ्टवेयर पर आधारित है, इसलिए इसमें हमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर हमको सीखना है। तो जो हम सीखेंगे उसका हमको प्रैक्टिकल करके भी बताना पड़ेगा। तो इसकी जो थ्योरी मार्क्स होगी वो 50 मार्क्स की होगी। इसका जो इसमें सेशनल जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा और इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। तो 50 प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मार्क्स, ये आपका ये पेपर हो जाएगा। अब इसमें जो 50 मार्क्स की थ्योरी होगी तो इसमें 20 मार्क्स में आपको पास होना है, कम से कम 20 मार्क्स की इसमें आवश्यकता होगी। ये पेपर भी यूनिट वाइज ही होगा। इसमें 5 यूनिट रहेंगी और जो है आपकी एक यूनिट 10 मार्क्स की रहेगी। तो 10 5 जा 50, ऐसे आपके 50 मार्क्स की थ्योरी होगी। इसका जो प्रैक्टिकल होता है ये प्रैक्टिकल अलग अलग सेंटर्स इसको अलग अलग डिसाइड करते हैं। मैं अपने सेंटर की बात करूं तो मेरे यहाँ इसमें एक थ्योरी पेपर होगा और कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा और इसका एक वाइवा होगा। इसमें जो वाइवा होगा वो कोई एक्सटर्नल टीचर आएंगे जो आउट ऑफ सेंटर होंगे पर इन सिटीज होंगे। तो वो टीचर आके आपका वाइवा लेंगे
वाइवा में जो आपके तीनों पेपर हैं उस तीनों पेपर में से कहीं से भी कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके ये आपका प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल में पास करने के लिए आपको 10 मार्क्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसे करके आपका ये दूसरा पेपर हो गया पीसी पैकेज फॉर मीडिया। अब बात करते हैं थर्ड पेपर की। तो थर्ड पेपर में यहाँ पर चॉइस होती हैं। माखनलाल के सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 चॉइस हैं, एक है डाटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो, देन सेकंड है डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। तो चाहे आप फॉक्स प्रो का पेपर पढ़ें या आप एमएस एक्सेस का पेपर पढ़ें, ये भी प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। तो इसमें 50 मार्क्स की थ्योरी होगी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 20 मार्क्स की सीजनल होंगी। तो ऐसे 50 + 30 + 20 = 100। तो ऐसे आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हो जाता है। इसमें हम 3 पेपर आपके होते हैं। अब इसका जो एग्जाम होगा, यदि आपने जुलाई सेशन में रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपका एग्जाम दिसंबर में होगा और यदि आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो इसका एग्जाम मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में होता है। ये हो गया डीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर। अब बात करते हैं डीसीए के सेकंड सेमेस्टर की। तो डीसीए का जो सेकंड सेमेस्टर होता है इसमें भी 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आईटी ट्रेंड्स का, ये ठीक वैसा ही है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का होता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जैसे थ्योरी पेपर है वैसे आईटी ट्रेंड्स भी एक थ्योरी पेपर है। इसमें हमें आईटी की टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है। तो इस पेपर में जो है आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो इसमें 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का सेशनल होगा। इसके बाद अगला जो आपका पेपर आएगा सेकंड पेपर, उसका नाम होगा इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइन। ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। इसमें हम सीखेंगे इंटरनेट की थ्योरी, इंटरनेट का प्रैक्टिकल, प्लस इसमें HTML की प्रोग्रामिंग भी होती है। तो ये जो पेपर होगा ये प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो इसमें 50 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। इसके बाद आपका जो थर्ड पेपर होता है वो थर्ड पेपर ऑप्शनल है, माखनलाल की सिलेबस के हिसाब से ऑप्शनल है। एक उसमें पेपर आता है आपका कोरल ड्रा और दूसरा आपका आता है DTP। तो इस पेपर में आपका पेज मेकर और फोटोशॉप होता है और जो पहली चॉइस है उसमें आपको कोरल ड्रा पढ़ना होता है। तो आप कोई भी चॉइस जो आपको पढ़ना है आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। और ये भी प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो इसमें 50 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स का सेशनल, ऐसे आपका ये थर्ड पेपर भी 100 मार्क्स का हो जाता है। तो 3 पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और 3 पेपर आपके सेकंड सेमेस्टर में ये DCA का 1 ईयर का कंप्लीट सिलेबस हुआ। अब हम बात करेंगे PGDCA की। तो PGDCA का जो पेपर है वो DCA के पूरे सिलेबस पर बेस्ड है। DCA में जो फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर हैं वही 3 पेपर PGDCA में भी हैं। इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, PC पैकेज है और MS एक्सेस है। इसके अलावा यहाँ पर जो चौथा पेपर है उसका नाम है प्रोग्रामिंग विथ विजुअल बेसिक .NET। तो ये एक प्रोग्रामिंग पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो इसमें हमें 50 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स का असाइनमेंट, ऐसे 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। तो PGDCA वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे। अब इनके सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में भी 4 पेपर होते हैं। जो DCA में 3 पेपर थे वही के वही 3 पेपर यहाँ पर भी होते हैं। IT ट्रेंड है, आपका इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइन है और आपका DTP का है। जो इंटरनेट वाला पेपर है PGDCA में, इसमें थोड़ा सा एडवांस कोर्स आ जाता है। उसमें
इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, इंटरनेट की थ्योरी, इंटरनेट का प्रैक्टिकल और HTML प्रोग्रामिंग के साथ साथ यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है। अब इसका जो चौथा पेपर है ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें एक मल्टीमीडिया, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया होता है माखनलाल के अकॉर्डिंग, और दूसरा यहाँ पर होता है प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। जो ASP.NET है ये फर्स्ट सेमेस्टर के विजुअल बेसिक .NET का एडवांस वर्जन है। इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ साथ वेब एप्लीकेशन को भी सिखाया जाता है। तो ये चौथा पेपर जो है ये भी आपका प्रैक्टिकल पेपर है। इसमें 50 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स का सेशनल होता है। ऐसे ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो DCA में 3 पेपर दोनों सेमेस्टर में और PGDCA में 4 पेपर होते हैं। तो ये 400 का एक सेमेस्टर PGDCA का और DCA में 300 का एक सेमेस्टर होता है। तो ये पूरा माखनलाल यूनिवर्सिटी के DCA और PGDCA का सिलेबस था, इसकी एग्जाम स्कीम थी। आशा है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और इंतजार करें कल नए वीडियो के लिए। थैंक यू।